स्टूडेंट्स, आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर कम्प्लेक्सेस जिसका नाम लिगेंड फील्ड थ्योरी है, इसको रिवाइज़ करना है। तो इसके मेन कंसेप्ट यानी डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये जनरल डायग्राम है, ये वैसे समझने के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज आती हैं वो ये वाली डायग्राम है। CONH363 पॉजिटिव या इसकी MOT ड्रा करनी आ जाती है, या फिर COF63 नेगेटिव की। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कम्प्लेक्सेस में पढ़ा है। CONH363 पॉजिटिव कम्प्लेक्स है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि इधर देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या रखता है, पेयर्ड रखता है, इस वजह से ये क्या है, डायामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये हमने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक है, COF63 नेगेटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक है यानी अनपेयर्ड हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स ड्रा कर लेने हैं। डी में के कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 5, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स ये डी के बन गए। और 5 ऑर्बिटल्स के आपको नेम्स बताएं, DX² - Y², DZ², DXY, YZ और ZX या फिर XZ। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के। उसके बाद अब कोबाल्ट +3 जब होता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएं, तब उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स 3D में मौजूद हैं कोबाल्ट के। ठीक है, 3D के बाद क्या आता है? 4s और उसके बाद 4p। तो ये साइड पे हमने ड्रा कर लेना है। 3D ड्रा कर लिया, इसके 3 ऑर्बिटल्स, 4s का 1 ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल्स। पहले साइडों वाले ड्रा करने हैं क्योंकि उनके ओवरलैप से दरमियान वाले बनेंगे। और इस तरफ राइट साइड पे क्या है, लिगेंड है। 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है। 6 क्यों? क्योंकि ये देखो CONH3 6 अमोनिया है। ठीक है, और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद होता है, तो 6 डब्बों में 6 लोन पेयर यानी 6 ऑर्बिटल्स में 6 लोन पेयर आ गए। अब इन लिगेंड्स ने मिलना है इन ऑर्बिटल के साथ। इसमें आपने देखना है एनर्जी वाला एरो लाजमी ड्रा करना है, और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में थोड़े लोअर हैं, डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो अब हमने साइडें ड्रा कर ली, लेफ़्ट साइड भी हो गई, राइट भी। अब इनको मिलाते हैं। सबसे पहले इसको नीचे से स्टार्ट करना है। ये जो रेड एरो है ना, ये आपकी बुक्स में एक मिस्टेक है, इसको आपने करेक्ट रखना है। सबसे नीचे मौजूद होगा सिग्मा S। ठीक है, सबसे नीचे मौजूद है सिग्मा S, तो आपने सबसे नीचे ड्रा करना है सिग्मा S, और दरमियान में आ जाएगा सिग्मा P के 3 ऑर्बिटल्स, और उसके ऊपर सिग्मा D के 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हो जाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनाते हैं और एनर्जी इनकी सबसे कम है, यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद दरमियान में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से हैं? जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, वो हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये है DXY, YZ और ZX। इधर ये 2 बार रिपीट हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद सबसे ऊपर मौजूद है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जो स्टार के साथ है, यानी इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर वाले 3 ये भी स्टार वाला है, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार P एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार S ये भी एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा स्टार D एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और E स्टार G ये भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये 3 क्या हैं, नॉन बॉन्डिंग है, और नीचे वाले ये जो हैं ये सब भी क्या हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो दरमियान वाले 3 नॉन बॉन्डिंग है, इनसे ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग और इनसे नीचे वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये नॉन बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, वैसे के वैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अब ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये जो सिग्मा S दरमियान में बुक में बना हुआ है, ये असल में सबसे नीचे आना है। क्यों? उसकी रीज़न ये देखो, क्योंकि S ओवरलैप सबसे अफेक्टिव होता है, यानी S वाला जो ओवरलैप होता है सिग्मा बॉन्ड, वो सबसे स्टेबल होती है। जो चीज़ स्टेबल हो उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है, इसलिए ये सिग्मा S सबसे नीचे ड्रा होना है। ठीक है, सिग्मा S सबसे नीचे ड्रा होगा, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। इधर सिग्मा S अपनी जगह पे है। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है, स्टेबल हुआ ही नहीं है। इधर ओवरलैप हो गया तो सिग्मा S सबसे नीचे आएगा, क्योंकि S का ऑर्बिटल सबसे स्टेबल होता है, ओवरलैप सबसे स्टेबल होता है, इसलिए आपने करेक्शन कर लेनी है, सिग्मा S सबसे नीचे आएगा इसमें। उसके बाद इन लाइंस को आपने मिला देना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है।
फ़र्क क्या है, ये जो हमारे पास गैप है ना सिग्मा नॉट, अब CONH363 पॉजिटिव के केस में ये ऊपर वाले डब्बे इस वजह से खाली रहे हैं, ऊपर वाले ऑर्बिटल्स इस वजह से खाली रहे हैं क्योंकि इसमें एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सके। क्या है, एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है। ये बुक में ये वाली लाइन लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन नॉन बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल्स एंड सिग्मा डी ऑर्बिटल्स इज़ लार्जर फॉर CONH36। अब एनर्जी गैप लार्जर है इसलिए ये नीचे ही पेड हो जाएंगे, इसलिए CONH36 पॉजिटिव क्या है, डायमैग्नेटिक। जबकि इसकी भी साइड डायग्राम वैसे ही है, फ़र्क क्या है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप क्या है, कम है। बाकी सारा उसी तरह सिग्मा S इसमें भी नीचे आएगा, ठीक है। तो आपने फ़र्क याद रखना है, ये वाला पैरामैग्नेटिक है, इधर पैरामैग्नेटिज्म शो होगा, और जो पहले वाला है वो क्या था, डायमैग्नेटिक। ये क्या है जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर कम्प्लेक्सेस, या फिर इसका दूसरा नाम है लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो जब भी ये थ्योरी आए तो ये वाली आपने अटैम्प्ट करनी है, ठीक है।